नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों की। हमारे समाज में घरेलू हिंसा के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। जहां दहेज प्रथा घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारण है, वहीं शादी के बाद दहेज के नाम पर ससुराल वाले महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। कभी कभी यह अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि महिलाओं को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देता है। घरेलू हिंसा हमारे समाज को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। वहीं सवाल ये उठता है कि कब खत्म होगा घरेलू हिंसा का सिलसिला? दहेज के लिए कब खत्म होगी घरेलू हिंसा? बहू भी महिला और सास भी महिला, तो फिर ये जुल्म आखिर क्यों? सवाल उठता है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज आखिर कैसे उठाएं? तो आज इसी मुद्दे के साथ इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश भर के अलग अलग शहरों में की बातचीत, लोगों से उनकी राय जानी। इनकी राय इस पर क्या कुछ है, जरा सुनिए। तो सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानी। घरेलू हिंसा की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज के लोभी जिस तरह महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर हालांकि हर बार प्रयास करने के वादे करती है, लेकिन जो आंकड़ा निकल कर सामने आता है उसमें साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न के मामले बढ़ते जाते हैं। कुछ छात्रा हमारे साथ हैं, इनसे ही जानते हैं क्या लगता है, आखिर क्या वजह है घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो महिलाएं हैं आजकल की, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण क्षेत्र में, उनको पता ही नहीं है कि अपने हक के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाए। वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो सबसे पहले तो सरकार को कुछ अभियान चलाने चाहिए जिसके तहत वो सबको, वुमेन को अवेयर कर सके कि उनके लिए क्या क्या राइट्स हमने दे रखे हैं। तो सबसे बड़ा यही है कि सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है। क्या लगता है शिक्षा की कमी के कारण ऐसे मामले बढ़ते जाते हैं? बिल्कुल लगता है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। लड़कियों को पढ़ाना इतना सही नहीं समझते, लोग भेजते ही नहीं बाहर, क्योंकि गर्ल्स के लिए आजकल मतलब सिटी में अकेले भेजना भी सही नहीं लगता लोगों को, इसलिए पढ़ाई उनकी कमी रह जाती है। और पढ़ाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एजुकेशन के लिए आप बाहर निकलोगे तब जाके आप अपने राइट्स आपको पता चलेंगे, उनके लिए आप लड़ सकोगे, अपने घर में बोल सकोगे कि है ना मेरी राइट्स हैं, है ना मुझे जाना है। और अपने दहेज प्रथा उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगी, कैसे करना है, क्या करना है, कितने राइट्स हैं। गवर्नमेंट ने बहुत रूल्स निकाल रखे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उनको को पता ही नहीं है। तो नॉलेज तो उनको तभी मिलेगी जब वो एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखेंगे, तभी मिल पाएगी। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा रोल मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए, तभी हम रोक सकते हैं दहेज प्रथा को। बिल्कुल, देखिए शिक्षा की कमी के चलते दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते जाते हैं। क्या लगता है सरकार को, प्रशासन को जागरूकता अभियान चला के महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताने की जरूरत है? ज़रूरत तो बहुत है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हमारे इंडिया में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या एक्ट्स हैं, क्या क्या राइट्स हमको दे रखे हैं। कंज्यूमर राइट्स है, वुमेन के अलग से राइट्स है, और वुमेन के लिए तो बहुत सारे राइट्स हमने निकाल रखे हैं, बहुत सारे एक्ट्स निकाल रखे हैं। अगर उनके बारे में पता चलेगा तभी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है कैसे घरेलू हिंसा के मामलों पर रोक लगाई जा सकती है? एजुकेशन के थ्रू ही लगा सकते हैं अपन रोक। और बाकी ये कि गांव में अपन को कोई कैंप्स वगैरह लगाने चाहिए, जिसमें ना सारे जितने भी वुमेन्स हैं वहाँ पे इनको सोशल मीडिया के थ्रू अपन बता सकते हैं कि ये कैंप लग रहा है, वहाँ पे वो आएँ, जहाँ पे अपन अवेयर करवाएं। टीचर्स वगैरह यहाँ से जाएँ, कोचिंग्स वगैरह जितनी भी चल रही हैं, कॉलेजेस जो भी सिटी में चल रहे हैं, है ना, वो अपन वहाँ पर जाके टीचर्स जाके उनको समझाएं उनके राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो वो तभी आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ, हो सकता है कि गवर्नमेंट को ना, हो सकता है कई ग्रामीण क्षेत्र वाले जो है लोग होते हैं, उनके क्या ये भी है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसों वगैरह की भी दिक्कत होती कहीं ज़्यादा। तो फ्री कोर्सेज वगैरह भी चलाने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि वो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, देखिए सरकार को भी ऐसे अभियान चलाने की जरूरत है ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। क्या लगता है दहेज प्रथा को क्या बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक इक्वालिटी की बात आ जाती है। एक लड़का और लड़की में जो इक्वालिटी होती है, तो उसमें दहेज का कोई रोल ही नहीं है। तो वो ज़रूरत ही नहीं है उस दहेज को लेने की, और उसको पूरी तरह से मेरी तरफ से बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी के चलते घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जाते हैं। जरूरत है सरकार को जागरूक होने की, सरकार को ऐसा अभियान चलाने की ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। और कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानी, बातचीत की। जरा ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन थानों में देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले थानों में दर्ज हो रहे हैं। इसी पर इंडिया न्यूज राजस्थान का खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान पर आज भी इस विषय पर बात करने के लिए कोटा से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे।
क्या कारण है जिससे घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आपसी सामंजस्य की कमी और परिवारों का टूटना इसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। पहले संयुक्त परिवार रहते थे, कहीं कोई छोटी मोटी बात होती थी तो वो घर के बड़े बुजुर्ग समाज के लोग मिलकर उसको सुलझा लिया करते थे, मगर अब परिवार बहुत संक्षिप्त होते जा रहे हैं, लोग समझाने वाले नहीं बचे और संयम की कमी इसमें सबसे बड़ा कारण है। दोनों ही पक्षों में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, संयम बिल्कुल नहीं रहा। छोटी छोटी बात पे उग्र होना, इसके चलते घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। नशाखोरी भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है इसका। नशाखोरी इसका बहुत बड़ा कारण है। नशाखोरी में आदमी अपनी सुध बुध में नहीं रहेगा तो उसको ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा इसका एक जो बड़ा कारण लगता है मेरे को, आर्थिक तंगी या बेरोजगारी। जब आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो उसका अन्य चीज़ों पे ध्यान जाएगा, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इस बारे में भी समाज को और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लोगों के पास पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था रहेगी तो इन चीज़ों में मुझे लगता है कमी आएगी। जो महिला कभी बहू थी वो बाद में सास बनती है और उसके बाद भी घरेलू हिंसा के जब मामले दर्ज होते हैं तो कहीं ना कहीं सास, ननद और इन पर आरोप लगाया जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या महिलाओं की अपनी प्रवृत्ति चेंज करनी चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं को अपनी प्रवृत्ति चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक महिला जब दूसरे घर में जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार की तरह जिस घर में वो जा रही है बहू बन करके, उस परिवार को भी निभाना चाहिए। और जो घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा जो रीज़न है, संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, आज भाई भाई की मदद नहीं कर रहा है। भाई बहनों में प्यार जो है पहले होता था, उसकी कमी हो रही है। तो कहीं न कहीं ये है कि पहले बड़े बुजुर्ग उनको समझाया करते थे, आज पति पत्नी अलग घर से टूट करके दूर चल जाते हैं, अकेले उनकी रहने की मनसा होती है। तो महिलाओं को चाहिए कि वो पति को के साथ में अलग ना रह करके अपने सास ससुर के साथ में, देवर ननद के साथ में रहना चाहिए। इससे प्रेम, आपसी प्रेम बढ़ता है और ये घटनाएं कम होगी। दहेज भी एक बड़ा कारण माना जाता है। बिल्कुल, दहेज बड़ा कारण है इसमें। और कहीं आज के जो ये समाज है इसमें मैं समझता हूँ कि दहेज लेना और देना तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि अपन अपने घर में भी बहन है, आज हम किसी से दहेज लेंगे तो निश्चित तौर पे अपन को भी देना पड़ेगा। तो ये प्रथा ही खत्म होनी चाहिए। इसमें एक गरीब परिवार भी अच्छे घर में शादी कर सकता है और ये घटनाएं कम होगी। घरेलू हिंसा के खिलाफ किस तरह का कानून बनना चाहिए सर? घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई कानून बनाना आज की बहुत अति आवश्यकता हो गई है, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है दहेज की और बेरोजगारी समस्याएं। इन समस्याओं को लेकर घर में तनाव बढ़ता है, तनाव के कारण ये घरेलू हिंसा बनती है। इनके विरुद्ध कानून बनना बहुत अति आवश्यक है ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके, माँ बहनें सुरक्षित रह सकें, अपना सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। इसके लिए कानून बनना बहुत जरूरी हो गया। बहुओं को सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है और बहुओं पर रात दिन जुर्म हो रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले थानों में दर्ज हो रहे हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो शुरू से ही चला आ रहा है, लेकिन इस पर अंकुश अभी तक पूर्ण तरह लगा नहीं है। सरकार प्रयत्न करे इस चीज़ के लिए, समाज भी आगे आए तो ज़रूर हम महिलाओं के प्रति अपनी उनको आगे बढ़ाने के लिए इसको कर सकते हैं। किस तरह का कानून बनना चाहिए साहब जिससे घरेलू हिंसा कम हो सके? इससे स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया जाए, जिसमें कि जो शिक्षित महिलाएं हैं वो आज के जब वो जाते हैं तो वहाँ पुराने विचारों के जो पुराने लोग हैं उनका नए वालों का विचार नहीं मिल पाते हैं, इसलिए घरेलू हिंसा होती है। तो सरकार को या प्रशासन को इस तरह बैठ के एक समझाइश करके इस ऐसा रास्ता निकाले कि वो उनको वहाँ अलग अलग होने की आवश्यकता न पड़े। तो घरेलू हिंसा एक बड़ा कारण है। हीरेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, घरेलू हिंसा को कम करने के लिए क्या पुलिस को नए विकल्प तलाशने चाहिए? ये पुलिस से इस समस्या का पूर्ण समाधान होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सामाजिक समस्या है, सामाजिक और पारिवारिक रूप से ही इसका मूलतः पूरा समाधान जो हो सकता है वो सामाजिक स्तर पे हो सकता है। पुलिस के पास तो शिकायत जाएगी, पुलिस कार्रवाई करेगी उसकी जांच करके। 90% शिकायतें आजकल इस तरह की घरेलू हिंसा की और दहेज की लगभग झूठी भी पाई जा रही हैं, 498 के मुकदमे। तो इस तरह की ये सामाजिक बुराई है, मेरी दृष्टि में इसको सामाजिक रूप से ही दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ कोटा से कुछ लोग जुड़े थे जिनका कहना है कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है ये प्रदेश की सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में अगर महिलाएं रहेगी तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले कम होंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया। और इसी कड़ी में अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। जरा ये रिपोर्ट देखिए।
क्षेत्रों में और जागरूकता नहीं देते हैं अपने एरिया में। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो ताकि हमारी समाज में महिलाएं और बालिकाएं ऐसी घटनाओं से बच सकें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार की तरफ से जो कानून बनाए गए उनका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कुछ हद तक अंकुश लग सके। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, सरकार ने जैसे कानून बनाए हैं इन पे और थोड़ा कानून और सख्त करे जाएं, थोड़ी जो जागरूकता जो अच्छे से फैलाया जाए, सरकार की तरफ से लगातार कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें महिलाओं को उनकी सुरक्षा कैसे करें, महिलाओं को ऐसे लोगों से कैसे बचें, जो महिला लड़कियां जो बालिकाएं हैं जो अगर कुछ ऐसा कोई उनका पीछा करे तो वो घबराए नहीं उनसे, वो जाके डायरेक्ट जो पुलिसकर्मी और इनको रिपोर्ट करें। तो ऐसे जो है जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। और सर और अच्छे कानून जो है सरकार लाए, इस पे जल्दी से जल्दी काम हो। और बिल्कुल सही बात है कि कुछ कानून और ज़्यादा सख्त होने चाहिए, जिससे इस जो रेप की घटनाएं हैं, बलात्कार की जो घटनाएं, मासूम बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म हो रहे हैं उनको पर अंकुश लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, इस पे तो यही कहना है कि जो बच्चियां हैं जो स्कूल के अंदर है उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे लड़कियों में जो डर है वो कम हो बाज़ार में घूमने से। उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा कानून सख्त होना ही चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरों जनों को ये करने की वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, ताकत नहीं हो उनमें। ये एक बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि कानून सख्ती के साथ साथ बालिकाओं को स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस की भी एक सुविधा इनको होनी चाहिए, जिससे वो अपने आत्मनिर्भर रह सके। और अगर इस तरीके की उनके साथ में कोई घटना हो रही है तो वो स्वयं अपना कम से कम सुरक्षा तो स्वयं अपनी कर सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीराबाद। क्षेत्रों में और जागरूकता नहीं देते। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौट रहे हैं।